साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों पर सांप्रदायिक होने के साथ ही साथ गाहे बगाहे आतंकी संगठन होने के आरोप लगते रहे हैं। हाल में ही इन तीनों संगठनों पर आरोपों की झड़ियां लग गई हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे हाथ क्या पूरा शरीर धो करके आरएसएस के पीछे पड़े हैं। पूछ रहे हैं रजिस्ट्रेशन दिखाओ, फंडिंग कहां से होती है, आय व्यय का लेखा जोखा दिखाओ। इसके बाद हाल में ही खबर आई कि कनाडा के सांसदों ने आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग करते हुए इसे आतंकी संगठन घोषित करने की मांग उठाई और यह भी कहा कि मोहन भागवत का कनाडा दौरा जो प्रस्तावित है उसे रद्द किया जाए, मोहन भागवत को कनाडा में न घुसने दिया जाए। इन आरोपों के बीच आरएसएस के ही अपने एक पूर्व स्वयंसेवक, पूर्व प्रचारक यशवंत सहदेव शिंदे ने भी गृह मंत्री अमित शाह और कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे को पत्र लिख करके सीधे सीधे आरोप लगा दिए हैं कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आतंकी संगठन है, इन पर रोक लगाओ। और पत्र में उन्होंने उदाहरण दिए कैसे 2000 के दशक के आसपास देश में जो बम धमाके हुए उसमें इन तीनों आतंकी संगठनों का योगदान है। अपने पत्र में यशवंत सहदेव शिंदे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार, विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे, कर्नल प्रसाद पुरोहित और बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर समेत इन तीनों संगठनों के तमाम कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए हैं। पत्र में यशवंत शिंदे ने यहां तक लिखा है कि मैं जब आरएसएस का कार्यकर्ता हुआ करता था तब मुझे खुद बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। यहां तक कि मैं उन मीटिंगों में भी शामिल रहा हूं जिसमें देश के तमाम हिस्सों में बम विस्फोट करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि यशवंत सहदेव शिंदे ने पहली बार यह खुलासा नहीं किया है, बल्कि अगस्त 2022 में नांदेड़ बम विस्फोट मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत में हलफनामा दायर करते हुए नांदेड़ बम विस्फोट में आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का सीधे सीधे हाथ होने के आरोप लगाए थे। उन्होंने यहां तक कहा उस दिन नांदेड़ में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के घर पर जो बम विस्फोट हुआ था उसकी वजह थी बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, इसलिए जो 4 लोग घायल हुए थे उसमें एक मृतक विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता भी था। उसे बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि एक धर्म विशेष के स्थल पर बम विस्फोट किया जा सके। अपने पत्र में उन्होंने कर्नल प्रसाद पुरोहित और पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर भी मालेगांव विस्फोट और अजमेर शरीफ दरगाह विस्फोट जैसे मामलों में आरोप लगाते हुए यहां तक कहा कि मैं गवाह हूं कि इन दोनों बम विस्फोट के मामले में इन लोगों का सीधे सीधे हस्तक्षेप है। हालांकि 2025 में ही नांदेड़ मामले की सुनवाई करते हुए 9 जिंदा आरोपियों को बरी कर दिया गया। हालांकि यशवंत सहदेव शिंदे के इन आरोपों से एक बार फिर से इन तमाम बम विस्फोटों का जिन बोतल से बाहर आ गया है। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते, अमित शाह के गृह मंत्री रहते और इस भगवा सरकार के केंद्र में रहते हुए भला यह संभव है कि यशवंत सहदेव शिंदे के पत्र पर कोई गौर भी करे? हां, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे जरूर गौर करेंगे, लेकिन वो पहले से ही लगातार पत्र लिख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। लेकिन केंद्र में इस भगवा सरकार के रहते हुए क्या यह संभव है कि सरकार जिनके सामने खुद नतमस्तक होती हो, जिसको वीवीआईपी नहीं सुपर वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता हो, उसका बाल भी बांका हो पाए? अगर कर्नाटक के गृह मंत्री कर्नाटक में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाते हैं या कुछ अन्य कार्रवाई करते हैं तो अभी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बाकी है, जहां
संघी मानसिकता के थोड़े बहुत नहीं, बड़ी संख्या में अन्यायमूर्ति, माफ करिएगा न्यायमूर्ति बैठे हैं। ऐसे में यशवंत सहदेव शिंदे जैसे लोगों के पत्रों की क्या वैल्यू है जब कोर्ट ही इनको बरी कर चुका है, तो इनकी सुनने वाला कौन है। बहरहाल कहीं ना सुनी जाए, लेकिन जनता तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। कैसे ये सांप्रदायिक संगठन धर्म की चाशनी में लपेट करके युवाओं को धर्मोन्मादी बना रहे हैं। बाकी देखते रहिए नेस जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।